क्या आप जानते हैं कि एक बिजनेस ओनर को नया बिजनेस स्टार्ट करने में कितनी दिक्कतें होती हैं? और क्या आप ये समझते हैं कि एक बिजनेस ओनर जब किसी बिजनेस को बंद करने की कोशिश करता है जो उसे नुकसान दे रहा है, कितना दर्द होता है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता चले कि आप कब किस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कब किस बिजनेस को बंद करना चाहिए। एग्जिट स्ट्रैटेजी होना फॉर एवरी बिजनेस इज इक्वली इम्पॉर्टेंट टू हैव इन गोइंग स्ट्रैटेजी। एग्जिट स्ट्रैटेजी का होना जितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट है कि वो कैसे किसी बिजनेस में एंटर भी करें। तो एग्जिट स्ट्रैटेजी में मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बिजनेस ओनर इमोशनली उस पर डिसीजन लेता है। अरे रहने दो, कल बिजनेस आ जाएगा, आज नुकसान हो रहा है, 2 साल के बाद फिर हम बिजनेस खड़ा कर देंगे। नहीं, जब आपको पता चल रहा है कि कोई सिचुएशन आपके अगेंस्ट में है और आप इस सिचुएशन में उस बिजनेस में कोई प्रॉफिट्स नहीं कमा सकते और ये जो सिचुएशन आई है वो टेम्पररी नहीं परमानेंट है, तो आपको एक अच्छे बिजनेस ओनर की तरह उस बिजनेस को एग्जिट करना चाहिए। एग्जाम्पल ले लें, अब ये होटल था, उन्होंने होटल के बिजनेस में कई जगहों पर बहुत सारी लेजर वाली बड़ी बिजनेस वाली होटल्स खोली। ठीक है, अब उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि उन होटल्स में रहने वाले हमारे कस्टमर्स को हम गाड़ियाँ प्रोवाइड करेंगे और उन्होंने एक कंपनी खोली जिसमें उन्होंने गाड़ियाँ हायर पे ली और सभी होटल्स में खड़ा कर दिया ताकि वो क्लाइंट्स उसकी इस्तेमाल कर सकें। अब जैसे जैसे वक्त गुजर गया, पेट्रोल के प्राइसेस, डीजल के प्राइसेस आसमान छू गए और जो मार्जिन था मेरे सब कॉन्ट्रैक्टिंग वेंडर और मेरे प्राइस में कम होता गया और कस्टमर्स और हमारे जो क्लाइंट्स हैं होटल में उनको भी ये मालूम पड़ गया कि हम कितने मार्जिन पे वो गाड़ियाँ उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो क्या करने लगे कस्टमर्स, आपकी गाड़ियाँ ना लेते हुए बाहर की गाड़ियाँ लेने लग गए। तो ये इनके लिए लाजमी था कि वो ये बिज़नेस जल्द ही तुरंत बंद कर दें ताकि उनका जो नुकसान हो रहा था ये कंपनी चलाने में, इस कंपनी में एम्प्लॉयज़ को खर्चा देने में, ये बंद हो सकता था। पर वो होटल ने इमोशंस के खातिर उस कंपनी को चलाया, नुकसान झेला और उससे क्या बेनिफिट हुआ? उनका ही अपने हाथ के पैसे जल गए। तो आपने क्या करना चाहिए, जहाँ पे आपको लगता है कि ये बिजनेस में कोई एडवांटेज नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है और जो सिचुएशन आई है वो परमानेंट है, तो उसे बंद करने में ही समझदारी है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स के लिए मेरी किताब को ज़रूर पढ़िएगा और मुझे फॉलो भी कीजिएगा। धन्यवाद।